28 जुलाई जिसका इंतजार हो रहा था, क्योंकि मंगल का महापरिवर्तन, तो आज है वो दिन और कहा जा रहा है कि आने वाले 54 घंटे आपके लिए गोल्डन पीरियड है, बहुत ही शुभ समय ये है। तो मंगल का महापरिवर्तन क्या संकेत, कौन सी गुड न्यूज आपकी राशि के लिए ला रहा है, ये भी हम जान रहे हैं। और साथ ही साथ कल है नागपंचमी का त्योहार, कैसे कृपा पाएं इस पर भी हम राशिवार बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्यों अहम है ये 54 घंटे, इस पर भी लगातार हमारी चर्चा जारी है खास मेहमानों के साथ। आगे बढ़े उससे पहले राज्य अगली 3 राशियां मंगल के महापरिवर्तन के लिए क्या संकेत है अगली 3 राशि? एक्चुअल में कर्क राशि के लिए मैं गुड न्यूज कहूंगा। थर्ड हाउस के अंतर्गत जो आपके लिए महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है ना, वहां पर आपकी राशि स्वामी और उसके साथ 10th और थर्ड हाउस के स्वामी 10th हाउस के स्वामी उसके साथ गोचर करेंगे और पंचम भाव के स्वामी मंगल। तो ऐसे परिस्थिति में एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर निकल करके आएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रांग होगा। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल बहुत सारा करना पड़ सकता है, लेकिन ये योग आपके लिए शानदार है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर मैं सिंह राशि के लिए बात करूंगा, सेकंड हाउस के अंतर्गत बनने वाला ये जो लक्ष्मी योग है, उसमें भी भागेश और चतुर्थेश का समावेश, साथ में 12th हाउस का समावेश। अगर विदेश में कोई काम फंसा हुआ था, कोई पैसा फंसा हुआ था, वो जरूर आपका होने वाला है। साथ ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी से लाभ, भाग्य का उदय होना, ये सब कुछ आपके साथ होने जा रहा है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले भी आपके फेवर में होंगे। बहुत शानदार योग है। अगर मैं कन्या राशि की तरफ जाता हूं, मैं थोड़ा सा जरूर कहूंगा साहब, क्रोध पर प्लीज कंट्रोल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ अगर मैं कहूं कि आपकी राशि के अंतर्गत जो लक्ष्मी योग बनने जा रहा है, वो आपके ब्रेन को एक्टिव करने वाला है। विचार पॉजिटिव आएंगे। स्पेशली 11th हाउस के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मंगल के साथ जाकर के गोचर करेंगे। तो यहां पर आपकी सूझबूझ से शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र से लाभ होगा। तो आपके लिए लाभ ही लाभ दिख रहा है, परिस्थिति अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल कर्क। लेकिन राज्य अब आपके पास आते हुए जल्दी से तुला, वृश्चिक, धनु जी, मंगल का महापरिवर्तन कौन तुला सी राशि न्यूज़ के ला रहा है? लिए, यस, तुला राशि के लिए एक तो गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है कि यदि आप फॉरेन में जॉब सर्च कर रहे थे तो आपको निश्चित रूप से वो मिलने वाली है। ये आपके लिए गुड न्यूज है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले आपके सुलझने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इस समय पर कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि करने जा रहे हैं तो प्लीज बहुत सोच समझ करके कीजिए, उसमें आपका लॉस हो सकता है। और नींद का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। अगर हम वृश्चिक राशि को लेकर के बात करें, मैं यहां शानदार संयोग कहूंगा। एकादश भाव के अंतर्गत मंगल का जाना, अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, त्रिकट एकादशे राहु, त्रिकट एकादशे भौमा, त्रिकट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। साथ में भागेश चंद्रमा का, यानी लाभ भाव में लक्ष्मी का योग बनना, यानी लाभ की पूरी गारंटी वाला योग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे शेयर मार्केट इत्यादि की बात की जाए, लॉटरी इत्यादि की बात की जाए, वहां से लाभ दिख रहा है। आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। इन 54 घंटों में आप देखेंगे, चाहे आपको कोई थोड़ा पैसा ही आकर के दे जाए, लेकिन वो होने वाला है। चाहे आपके बिजनेस इत्यादि को देख लीजिएगा, उसमें बाकी दिन की अपेक्षा लाभ होगा ही होगा। धनु राशि पर चलते हैं। धनु राशि के लिए 10th हाउस के अंतर्गत बनने वाला यह संयोग, दशम भाव में मंगल को कुल दीपक कहा जाता है। दशम भाव के अंतर्गत मंगल सबसे पावरफुल प्लैनेट होते हैं। वहां पर साथ में लक्ष्मी योग का निर्माण, यानी व्यापार में वृद्धि करने का, नए व्यापार को शुरू करने का, नए कार्य के बारे में सोचने का, जॉब इत्यादि के लिए अप्लाई करने का, इंक्रीमेंट के लिए बॉस से बात करने का सबसे सुंदर अवसर है। और इन क्षेत्रों से आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो मेरे दृष्टि से 54 घंटे आपको गोल्डन पीरियड मिल रहे हैं, उसको जरूर यूज कीजिए। बिल्कुल, ये महापरिवर्तन गुड न्यूज लेकर आ रहा है आपके लिए। लेकिन अब इन तीनों राशि वालों को कल के दिन, यानी कि नागपंचमी के दिन, कैसे कृपा मिल सकती है, क्या आपको करना है नितिशा जी? जी, तो सर्वप्रथम तुला राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए इस समय गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि तुला राशि के लिए जो धन के स्वामी है वो मंगल ग्रह, और वो खर्च भाव में जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी योग बनाते हुए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो आपको जो खर्च भाव आपका एक्टिव हुआ है वो नहीं होगा, और इस समय आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एकादश भाव में ये युति बन रही है। तो वृश्चिक राशि वाले अगर बिल्व पत्र से अभिषेक कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सबसे अच्छा जो ये योग बन रहा है वो धनु राशि के लिए बन रहा है, क्योंकि दशम भाव में मंगल महाराज बहुत योग कारक सिद्ध हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। इसलिए धनु राशि वाले अगर गोपाल चंदन
यानी पीले चंदन से अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, तो इनकी स्थितियां बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। जॉब लगनी है या जॉब किसी भी व्यापार में अगर ये सक्सेस होना चाह रहे हैं तो ये इनकी सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। श्रीमती राज जी, राशि मकर की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक तो सबसे अच्छी चीज ये होने जा रही है, गुड न्यूज है कि यदि आपके जीवन साथी की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था तो उनके लिए कोई बहुत प्यारी बहुत सुंदर न्यूज आने वाली है, उनका भाग्योदय होने वाला है। प्रॉपर्टी से कुछ लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है, मौका शानदार है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि हमेशा कहता हूं कुंभ राशि, लेकिन मैं थोड़ा सावधान रहने के लिए कहूंगा। एक तो गुड न्यूज तो यह है कि ये जीवन में इन 54 घंटों के अंतर्गत कुछ नया स्टार्ट करने का विचार आएगा, मौका मिलेगा और प्रारंभ भी करेंगे। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इस समय पर कुछ ऐसी घटना घटित होती दिख रही है जो आपको नुकसान दे जाए। इसलिए हनुमान चालीसे का पाठ इन 54 घंटों में कम से कम 5 बार जरूर कीजिएगा, प्रतिदिन जरूर कीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब सबसे अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर 7th हाउस के अंतर्गत बहुत शानदार योग बन रहा है। मंगल और चंद्रमा दोनों लक्ष्मी योग बना रहे हैं। जीवन साथी की बातों को इग्नोर मत कीजिए, उनकी जो भी राय है उसको ध्यान से सुनिए, बच्चों की राय को भी ध्यान से सुनिए। और कोई प्रेमी प्रेमिका जो पुराने हों, जिनको आप चाहते हों या चाहती हों, वो दोबारा जीवन में आएं और उनके साथ नया जीवन शुरुआत करने का मौका मिले, इस प्रकार का योग है। तो मेरे दृष्टि से परिस्थितियां शानदार हैं। बिल्कुल। अब राज जी आपके पास आते हुए, लेकिन इसी के साथ साथ कहा जाता है कि पितृ शांति के लिए भी आज के दिन कुछ किया जा सकता है, नागपंचमी के दिन। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये समय जो माना जाता है, वास्तविकता में जो नागों को जोड़ा गया है वो पूर्वजों के साथ जोड़ा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में पितृ शांति हेतु या अगर घर की वास्तु शांति के लिए देखा जाए तो दोनों इसी परिस्थितियों के लिए भी नंदा जी चर्चा कर रही थी। घरों में चना भिगो करके छिड़कने की जो परंपरा है उत्तर प्रदेश में बहुत रही है, दुग्ध जो है उसको छिड़कने की परंपरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत रही है। और वो जिसकी हम बात कर रहे थे, अभिनंदा जी ने कहा था कि वो गोबर, गाय के गोबर से घर के चारों तरफ एक लाइन, जो घर की मुख्य महिला है वो लाइन खींचती थी और घर के चारों तरफ भी दुग्ध का और चने का छिड़काव हम लोगों के गाँव में आज भी होता है। तो वो जो परंपरा है, वास्तु दोष को दूर करने की जो परंपरा है, वो इसी से कनेक्टेड है। सर्पों की पूजा से वास्तु दोष इत्यादि दूर होता है। इसी प्रकार से पितृ के लिए नमोस्तु सर्पेभ्यो एकेजा पृथ्वी मनु, इस प्रकार का मंत्र आता है। स्पेशली अगर सर्प के लिए देखा जाए और वास्तु के लिए देखा जाए तो पितृ के निमित्त किसी भी चीज का दान करना, हाँ ये नियम जरूर है कि पितरों के निमित्त हमें लाल चीजों का दान नहीं करना चाहिए, पितरों के निमित्त हमेशा हमें सफेद चीजों का दान करना चाहिए। इवन शास्त्रोक्त ये मान्यता है कि पितृ के, जब हम पितृ का पूजन करने जा रहे हैं तो हमें लाल चंदन भी नहीं लगाना चाहिए। इवन पितृ के पूजन में कोई लाल वस्त्र इत्यादि नहीं लेकर के जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दुग्ध, चावल, चीनी इत्यादि ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त अर्पण करके, और जो भी अपने मन की कामना हो पितरों से प्रार्थना किया जाए कि अगर इस जन्म के कोई पितर हैं या पूर्व जन्म के कोई पितर हैं, जो हमारा पाप कर्म हुआ है उसको हमें क्षमा करके और हमारे जीवन को बेहतर करें, हम जीवन में अच्छा प्राप्त कर पाएं, वो हमें लाभ प्रदान करें। तो इस प्रकार की परिस्थिति सबसे लाभ। ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।